हाय गाइस, वेलकम टू वाईसिटी बुक्स ऑफिशियल। वाईसिटी बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज मैं कराने वाला हूं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं अपडेटेड टिल 2019 तक, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें अपडेट कराऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एरेटेड कंक्रीट इज इन वेट, यानी कि जो एरेटेड कंक्रीट होता है वो कैसा होता है। तो एरेटेड कंक्रीट हल्का होता है आपका। तो ऑप्शन होगा आपका मीडियम, लाइट, हैवी या वेरी हैवी। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि एरेटेड कंक्रीट क्या होता है, हल्का होता है। इसमें एयर प्लास्टिसाइजर मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 23 सितंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। साथ ही साथ वाईसिटी का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आईएस कोड यूजेस रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, यानी कि किस आईएस कोड में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए अनुशंसित दिशा निर्देश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ चार आईएस कोड आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। आईएस कोड 12813, 10262, 800 और आईएस 1373। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी 2019 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए जो हम आईएस कोड यूज करते हैं वो होता है आईएस एक, यानी 10262 ये आईएस कोड आपका यूज करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट आईएस कोड दिए हैं, वो अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ पेन कॉपी है उसे आप ज़रूर उस पर नोट कर लीजिएगा। आईएस 10,262 कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए। आईएस 383 यूज़ किया जाता है भारी हैवी कंक्रीट तैयार करने के लिए, मोटे बिलावे और महीन बिलावे के वर्गी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 650 जो यूज किया जाता है वो सैंड के वर्गीकरण के लिए होता है, सीमेंट के परीक्षण के लिए, अच्छी रेत के वर्गीकरण के लिए। तो रेत का वर्गीकरण के लिए आई 650 यूज होता है। 2384 जो यूज होता है आपका कंक्रीट के प्रयुक्त मोटे मिलावे विधि से संबंधित होते हैं। ठीक है। और आईएस 456 जो यूज आपका किया जाता है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए किया जाता है। आईएस 330 जो यूज किया जाता है वो प्लाईवुड के वर्गीकरण के लिए किया जाता है जनरल कंडीशन में। आईएस 4990 यूज किया जाता है शटरिंग कार्य के लिए, प्लाईवुड का वर्गीकरण के लिए। कंक्रीट के शटरिंग कार्य के लिए, प्लाईवुड वर्गीकरण के लिए आईएस 4990 यूज किया जाता है। ठीक है। आईएस 456 क्या होता है आपका पीसीसी और आरसीसी से संबंधित होता है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी और आरसीसी दोनों हो गया। तो इसके लिए आईएस 456 यूज किया जाता है। जो आप आईएस 1343 ये होता है आर प्री स्टेज कंक्रीट के लिए। ठीक है। और आईएस 73 यूज किया जाता है पेविंग बिटुमेन के लिए। इतने आईएस कोड से रिलेटेड मैंने जितने भी जो अब तक में अच्छे पूछे गए हैं कुछ मैंने आईएस कोड यहाँ पे दे दिए हैं। हमारे ई बुक में लास्ट में 8वां टॉपिक यही है, उससे आप वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर लीजिए। 195 रुपीज़ का है, तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आईएस 13311 के भाग फर्स्ट के अनुसार कठोरी के कंक्रीट के लिए परासर परीक्षण करने पर यदि स्पंदन का वेग हो तो यह कंक्रीट के लिए अच्छी गुणवत्ता को इंगित करता है। ठीक है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि मोर देन जब 4.5 किलोमीटर से अधिक होगा तो वो आपका एक्सीलेंट में आता है। स्पंदन वेग जब वो एक्सीलेंट में आएगा। जब 3 से 3.5 के बीच में होता है तो ये मीडियम कंडीशन में आता है। और 3.5 से 4.5 के बीच में होता है तो यह गुड कंडीशन में आता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। और 3 से कम होता है तो वो डाउटफुल कंडीशन में आता है। 3 किलोमीटर पर सेकंड से कम आता है तो ये डाउटफुल कंडीशन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्या पूछा है, यदि इस बंदे को अच्छी गुणवत्ता है यानी गुड क्वालिटी के लिए पूछा है। तो गुड क्वालिटी किस में आएगी, आपकी 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में आती है। और अगर ये 3 से 3.5 के बीच में होती है तो ये मीडियम में आती है। और 4.5 से अधिक होती है तो ये एक्सीलेंट में आती है। गुड की कंडीशन के लिए सी होगा, एक्सीलेंट के लिए ए होगा, और मीडियम के लिए बी होगा, और आपका डाउटफुल के लिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसका एक्सप्लेन भी आगे आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन आपका चौथा आज का क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो में ये पहला वीडियो है तो इसलिए हम 5 या 6 क्वेश्चन ही अपलोड करेंगे। इसके बाद आपसे 10 से 15 क्वेश्चन के वीडियो लगातार डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन है आपका, इन द केस which of the following statement is correct in the case of the seismic method of site investigation, यानी कि स्थल अनुसंधान की भूकंपीय विधि के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वैसा ये एकदम न्यू क्वेश्चन है, अब तक ये अधिकतर लोग जिन्होंने अटेम्प्ट किया था एसएससी जेईई में उनका गलत हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 23 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद है बड़ी अच्छी तरीके से, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में 23 सितंबर को पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो ए ऑप्शन दिया गया था, इफ़ द सरफेस लेयर इज फ्रोजन देन द मेथड कैन नॉट बी यूज। यदि सतह की परत जमी हुई है तो इस विधि का यूज नहीं करते। भूकंपीय विधि का यूज आपको साइट के लिए नहीं किया जाता है, साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए इस विधि का यूज नहीं किया जाता है अगर सरफेस लेयर जमी हुई है तो। बाकी जो 3 आंसर है वो गलत है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। कई बार ये मिक्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि समुद्री जल में या समुद्री जल के सीध संपर्क में आने वाले वसले वाले कंक्रीट कार्यों के लिए अप्रबलित कंक्रीट का मतलब होता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और प्रबलित कंक्रीट यानी कि आरसीसी। ये बात ध्यान रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा गया था इस बार 25 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ IS 456 होना चाहिए, ऐसा ही लिखा गया है। और छप्पन अनुशासित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड क्रमशः होगा। देखिए सबसे पहले पीसीसी दिया गया है, तो पीसीसी में क्या होता है आपका, सबसे पीसीसी मिनिमम ग्रेड जो होती है वो होती है 20। ठीक है, और क्योंकि 20 एक ही ऑप्शन में दिया गया है मिनिमम में, तो पीसीसी में हम मिनिमम 20 ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन आरसीसी के लिए 30 हो जाएगा। जब ये समुद्री जल या उससे समुद्र तट के संपर्क में होते हैं तब वहाँ पे मिनिमम M20 यूज़ किया जाता है पीसीसी के लिए, और ये यूज़ किया जाता है सीवियर कंडीशन में आता है आपका कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर, 5 प्रकार के होते हैं। तो वो IS कोड में दिया गया है, वो आप से देख लीजिएगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम सीवियर, 5 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, अब डेली बेसिस पे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा इशू है, जूम करते समय ये थोड़ा ब्लर कर जाता है, उसकी वो आप इग्नोर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सही कर लेंगे। थैंक यू गाइज।